आज सभी डिफेंस स्टॉक रॉकेट बने हुए, चाहे हम बात कर ले जीआरएससी, मैग्ना डाक, कोचिन शिपयार्ड, सभी के अंदर हमें 10 से 20% तेजी देखने को मिली। देखिए हम बात करते हैं जीआरएससी के, जीआरएससी आज की डेट में नया लाइफ हाई पे पहुंच चुका है। कोचिन शिपयार्ड का लाइफ हाई डबल से लगने की तैयारी में कर चुका है। यहाँ पर मैग्ना डाक के अच्छे रिजल्ट नहीं आने के बावजूद भी हमें शेयर के अंदर तेजी देखने को मिली। इसका सबसे बड़ा मेन कारण है कि देखिए जीआरएससी ने अभी एमयू साइन किया कॉन्गशेयर के साथ में, यहाँ पर कि जो पोलर रिसर्च वेसल्स बनाएगा। और इसके साथ हम आगे बात करते हैं, देखिए ये सभी न्यूज़ों का हमने मेन संक्षिप्त निकाला, इसमें हमें क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है कि देखिए सरकार जो है डिफेंस के ऊपर काफी ज्यादा फोकस कर रही है। इसकी बदौलत 1,45,000 करोड़ रुपए खरीदारी को मंजूरी दे दी है, जिसका यहाँ पर बड़े ऑर्डर्स आने की संभावना व्यक्त की जा रही है, जिसका मेक इन इंडिया कंपनी को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। साथ ही में सागरमाला 2.0 कार्यक्रम की ओर से 40,000 करोड़ का जो अलग से यहाँ पर टेंडर निकाला गया है, उसमें जो भी पुराने जहाज उनकी मरम्मत, रिसाइकलिंग और यहाँ पर तक कि उनको नए केंद्रित पे फोकस किया जाना है। और बाकी ब्रोकरेज हाउसेस की बात करें, जेपी मॉर्गन, एंटिक ब्रोकिंग जैसे ब्रोकरेज हाउसेस ने अभी बाय रेटिंग दे दी है इनको। अब देखिए यहाँ पर कोचिन शिपयार्ड की बात करते हैं तो कोचिन शिपयार्ड ने नया लाइफ हाई लगाया है लगभग 2190 रुपए के आसपास का। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद में हमें आज की डेट में 2000 के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। अभी फिर से आई थिंक 2200-2300 रुपए का नया लाइफ हाई यहाँ पर फिर से लगा सकता है। जीआरएससी की बात करते हैं, जीआरएससी ऑलरेडी मोमेंटम में है और मेरे ख्याल से लगभग यहाँ पर 3300 रुपए तक जीआरएससी भी फुल फाल तरीके से पहुंचने की तैयारी में बैठा हुआ है। यदि हम जीआरएससी को देखते हैं, जीआरएससी काफी शानदार फंडामेंटल के साथ साथ आज अपने नए फ्रेश लाइफ हाई के आसपास और इसी मोमेंटम को कैरी ऑन करता है। आई थिंक इसे 3500 तक जाने से कोई नहीं रोक सकता। बाकी फुल एनालिसिस देखना है तो ये वीडियो देख लेना, इसके अंदर पूरा डिटेल इन डेप्थ एनालिसिस करके हमने रखा हुआ है। पेज को फॉलो नहीं किया तो पेज को फॉलो कर लेना ताकि इससे इंपॉर्टेंट एनालिसिस आपसे मिस ना हो। जीआरएससी और कोचिन शिपयार्ड, इन दोनों ही स्टॉक के अंदर आज हम बात करते हैं तो 5 से 10% की तेजी देखी गई है। इसके अलावा जितने भी डिफेंस के स्टॉक है सभी आज काफी बड़ी रैली के साथ ऊपर ट्रेड करते हैं, हर निशान पर हमें देखने को मिले। देखिए इसके पीछे की वजह क्या है कि जब हम जीआरएससी को देखते हैं तो हाल ही में जीआरएससी और कोचिन शिपयार्ड ये दोनों ही स्टॉक अपने नए लाइफ हाई के आसपास पहुंच गए हैं। और जीआरएससी ने एक नया एमयू साइन किया है, जिसके चलते हुए आज हमें शेयर के अंदर तेजी देखने को मिली। इसके साथ हम बात करते हैं तो भारतीय सरकार के कुछ फैसले लिए गए हैं जो डिफेंस सेक्टर को काफी ज्यादा बढ़ावा देने वाले हैं, क्योंकि अभी जो फैसले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने लिए हैं, जिसका बदौलत जितनी भी डिफेंस की कंपनियां हैं, स्पेशली बात करते हैं मेक इन इंडिया कंपनीज, उनको काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। इस न्यूज को मार्केट में आते ही पूरे जो डिफेंस के स्टॉक है उन सब में काफी बड़ी तेजी देखने को मिली। और सभी डिफेंस स्टॉक की हम बात करते हैं तो वो लगभग 2, 3, 4, 5, 10, 12% तक ऊपर देखने को मिले। बाकी आज हम मैग्ना डाक के रिजल्ट की बात करते हैं, मैग्ना डाक के रिजल्ट इतना खास शानदार नहीं आए। उसके बाद पर जो न्यूज आई थी उसके कारण मैग्ना डाक का जो गिरावट होनी थी उतनी गिरावट नहीं हो पाई, हमें असर भी देखने को मिला, बस मामूली असर, क्योंकि इस बड़ी न्यूज थी इसने उस चीज को दबा दिया। देखिए हम आज की डेट में बात करते हैं तो हमें देखने को मिल रहा है कि जीआरएससी का शेयर लगभग 6% तेजी के साथ उसने आज अपना नया लाइफ हाई लगा दिया है। हाई की बात करते हैं हम तो 3188 रुपए का नया लाइफ हाई आज इसने लगाया हुआ है, जो कि मेरे ख्याल से इसका अभी तक का सबसे हाईएस्ट लाइफ हाई होने वाला है जो आज हमें देखने को मिला है। कोचिन शिपयार्ड की हम बात करते हैं तो कोचिन शिपयार्ड ने भी अपना नया लाइफ हाई आज में लगाते हुए देखने को मिला है और वो भी लगभग 5% तेजी के साथ में 2031 रुपए पर पहुंच चुका है। इसका भी लाइफ हाई हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट आई थिंक अभी इसका लाइफ हाई हमारे यहाँ पास निकल कर आ रहा है 2215 रुपए। तो थोड़े बहुत दिनों में ये भी अपना बाउंस बैक करने के बाद नए लाइफ हाई की ओर चले जाएगा। पर देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो जीआरएससी का शेयर है उसको भागने की सबसे मेन वजह जो थी, उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास एक न्यूज निकल कर आ रही है। उस न्यूज को हम देखते हैं। देखिए जो न्यूज को हम एक बार कवर करते हैं तो हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर लिखा है इंडिया टू बिल्ड इट्स फर्स्ट एवर पोलर रिसर्च वेसल, जीआरएससी साइन एमयू विद कॉक्सबर्ग। की जीआरएससी ने एमयू साइन किया है कॉक्सबर्ग में। अब देखिए इसका क्या मतलब है, यहाँ पर हमें पूरा डिटेल दिया गया है। पेविंग द वे ऑफ इंडिया बिल्ड इट्स फर्स्ट एवर पोलर रिसर्च वेसल PRV इंडिगली मेमोरियम अंडरस्टैंड MOU साइन किया, किसके भी साइन हैज बीन बिटवीन कलकत्ता बेस्ड जीआरएससी एंड इंडियन इंजीनियरिंग एंड जीएससी एंड नॉर्वे कॉक्सबर्ग। द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपमेंट हाईवेज इन्फॉर्म्ड। इसकी जानकारी भी किसने दी, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिप ने दिया है, जो कि एक नॉर्वे की कंपनी जिसके साथ ये एमयू साइन किया गया है, जिसका असर भी हमारे शेयर पर देखने को मिला, जहां पर ये पोर्ट से रिलेटेड और एमयू साइन और जहां पर ये पोर्ट से रिलेटेड ये वेसल से बनाई कंपनी। इसके बाद हम बात करते हैं तो देखिए ये बहुत सारी न्यूज है आज आपको ऊपर देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप जीआरएससी सर्च करेंगे तो जीआरएससी और मैग्ना डाक के बारे में जितने भी न्यूज वगैरह आपको यहाँ देखने को मिलेगी, इन सब न्यूज का मैंने एक विश्लेषण निकाला और सभी को निकालकर एक आपके लिए फॉर्मेट में मर्ज किया है। आप देखेंगे तो मैंने मनी कंट्रोल, बिजनेस स्टैंडर्ड, हिंदी मनी और यहाँ पर मनी कंट्रोल और बाकी ये जितनी भी अलग अलग वेबसाइट है हमारी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, सभी से मैंने यहाँ पर एक आपके लिए कुछ निकाल के रखा है, जिसमें हम एक बार मार्क करके देखते हैं क्या क्या कुछ बड़ी हेडलाइंस दी गई है आज की ओर से डिफेंस सेक्टर और जीआरएससी को लेकर। देखिए हाल ही में डिफेंस सेक्टर से जुड़ी कंपनी कोचिन शिपयार्ड और जीआरएससी ने मैग्ना डाक के शिप बिल्डर के शेयर में उल्लेखनीय तेजी देखी गई। यह उछाल इन कारणों से हुआ। मैंने आपसे सेम कहा कि मैग्ना डाक के Q4 के रिजल्ट इतने शानदार नहीं आए, उसके बावजूद भी हमें यहाँ पर काफी अच्छी तेजी देखने को मिली। कौन कौन से शेयर हमें देखने को मिले, सबसे पहले
कोचिन शिपयार्ड, जीआरएसी और मैसगान डाक। शेयरों में तेजी, कोचिन शिपयार्ड, जीआरएसी, मैसगान डाक के शेयरों में हाल ही में 10% तक की वृद्धि देखी गई है। विशेष रूप से जीआरएसी का शेयर 20% तक बढ़ चुका है। सरकारी रक्षा और यहाँ पर सबसे बड़ी बात की गई है सरकारी रक्षा और खर्चे के ऊपर, जो लगभग भारत सरकार ने रक्षा क्षेत्र में 1.45 लाख करोड़ की खरीदारी को मंजूर दी है। इन कंपनीज को बड़े ऑर्डर मिलने की संभावना है। यहाँ पर देखिए कुछ भी मिला नहीं है, यहाँ पर बात हो रही है पूरी संभावना में पॉसिबिलिटी बनी हुई है, क्योंकि मार्केट चलता ही पॉसिबिलिटी के ऊपर है, संभावना के ऊपर से। और यहाँ पर जब हम देखते हैं आगे, जो भविष्य की उम्मीदें लगाई जा रही है, एंटिक ब्रेकिंग के अनुसार इन कंपनी को ऑर्डर बुक लगभग 2027 तक 3 गुना मतलब 3x वृद्धि हो सकती है, जो सरकार की रक्षा आधुनिकीकरण योजनाओं के कारण संभव है। यानी सरकार टोटली डिफेंस सेक्टर के ऊपर इतना काफी ज्यादा फोकस कर रही है, जिसकी बदौलत हमें यहाँ पर ये वृद्धि होती हुई देखने को मिल सकती है। बाकी जो सरकार का सागरमाला 2.0 कार्यक्रम है, उसमें 40,000 करोड़ के जहाज के निर्माण, मरम्मत और रिसाइकलिंग पर भी जोर केंद्रित किया गया है। इन कंपनियों को भी लाभ हो सकता है। बाकी ब्रोकरेज हाउसेस से माने हम तो जेपी मॉर्गन, एंडलिक ब्रोकिंग जैसे ब्रोकरेज फर्म ने इन कंपनियों को यहाँ पर सकारात्मक यानी पॉजिटिव रेटिंग यहाँ पर दी है, बाइंग रेटिंग की हम इसे कंसिडर कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल ऐसे कंक्लूजन की बात करें तो निकल कर आ रहा है, डिफेंस सेक्टर में कम सरकारी निवेश और ऑर्डर की संभावनाओं के चलते इन कंपनियों में निवेश की ओर से तेजी से देखी जा रही है। यदि आप निवेश करने की सोच रहे हो तो ये कंपनी आपके लिए विचार विमर्श करने लायक एक लाभकारी हो सकती है। देखिए यहाँ पर सब चीजें समझ में आती है कि चलो ठीक है चलता है, हमें किस में इन्वेस्ट करना है किस में नहीं करना है, बट एक बार हम चार्ट को देखते हैं कि देखिए टेक्निकल तो काफी शानदार है। अब यहाँ पर जो फंडामेंटल कंपनी काफी शानदार है। अब देखते हैं हम टेक्निकल क्या कुछ कहकर नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब हम टेक्निकल देखिए फंडामेंटल की बात करते हैं, सभी कंपनी के फंडामेंटल काफी अच्छे और लॉन्ग टर्म में काफी अच्छे और विजन भी रखते हैं कंपनी, क्योंकि डिफेंस अभी पूरे विश्व की हम बात करते हैं ग्लोबल वार के अंदर चल रहे हैं, जिसकी बदौलत अभी हमें थोड़ा पास कुछ दिनों में भारत पाकिस्तान का जो एयर स्ट्राइक वगैरह हो तो आपने देखा, इसके बाद सरकार काफी ज्यादा मूड में है। स्पेशली बात करते हैं डिफेंस को लेकर, तो आपको देखने को मिलेगा ही कि समय के साथ साथ डिफेंस का बजट बढ़ता जाता है और डिफेंस कंपनी काफी ज्यादा ग्रोथ करेगी, तो फंडामेंटल सही होंगे और टेक्निकल भी। हम देखते हैं टेक्निकल क्या कुछ कहने के नजर आ रहे हैं, हमें किस लेवल से किस स्टॉक के अंदर बाइंग करना चाहिए। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जीआरएसी की, क्योंकि जीआरएसी काफी ज्यादा हाईलाइट में बना हुआ है। जीआरएसी भाई साहब, जीआरएसी देखिए जीआरएसी का चार्ट है। अभी हम इसको डेली चार्ट के ऊपर देख रहे हैं, तो हमें देखने को मिल रहा है कि जीआरएसी ने आज अपना नया लाइफ हाई लगाया है, लगभग 3150 रुपए के आसपास भी ट्रेड कर रहा है। अब देखिए इसका सबसे बड़ा सपोर्ट जोन जो है वो सपोर्ट जोन बना हुआ 2807 रुपए का। अभी हम इस चीज को थोड़ा साइड करते हैं। अभी क्या पे आपको चार्ट थोड़ा यहाँ पर भरा भरा दिख रहा होगा, अब हम इसको वीकली चार्ट के ऊपर करते हैं एनालिसिस, क्योंकि हम तो है भाई साहब देखो लॉन्ग टर्म वाले, तो हमें लंबी सोच रखनी पड़ेगी, जब भी हमारा मार्गदर्शन क्लियर हो पाएगा। ये जब हम इसको वीकली चार्ट के ऊपर देख रहे हैं तो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है क्लियरली कि आज जो मैंने आपको लेवल बताया 2800 रुपए का इसका जो रेजिस्टेंस जोन था, इसको ब्रेक करने के बाद नए लाइफ हाई पर पहुंच चुका है। यदि हम वॉल्यूम्स की बात करें तो यहाँ पर हमें काफी बड़े वॉल्यूम्स इसके अंदर देखने को मिल रहे हैं, इसका साथ नए लाइफ हाई पे पहुंच चुका है। अब यदि देखिए शेयर के अंदर जो चाल बनी हुई है, यदि चाल कंटिन्यू रहती है तो अप्रोक्स आप मानिए कि हमें 3600 टारगेट देखने को मिलेंगे। बट हमें एक्यूरेट टारगेट यदि आपको जानना है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप फिगोना को यूज करिए। यहाँ पे जाइए, फिगोना रिट्रेसमेंट लगाइए, इसका जो हाई अभी लगा है इस हाई से मार्क कीजिए कहाँ तक, ये बॉटम तक। इसको हाई से लेके टॉप से लेके बॉटम तक आज की डेट में मार्क कर दिया। अभी ये देखिए जो पहले हम इसको एक बार करते हैं कि जो सबसे पहला रेजिस्टेंस जोन था इसका, हम उस रेजिस्टेंस जोन के आसपास चलते हैं और वहीं से देखते हैं कहाँ तक के हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं। देखिए पहला जो रेजिस्टेंस जोन था हमने वहां से इसको मार्क किया है, तो हमें टारगेट निकल कर आ रहा है कि लगभग 3800 रुपए तक का पहला टारगेट निकल कर आ सकता है। बट यदि हम देखते हैं कि जो इसका भी रिसेंट हाई है वहां से लेके हम जब इसको मार्क करते हैं तो उसके मार्क करने के बाद हमारे पास अभी जो टारगेट निकल कर आएंगे वो टारगेट आ रहे हैं यहाँ पे 3400-3500 रुपए के आसपास के। ये देखिए हमने इसका 52 वीक हाई से लेकर 52 वीक लो तक मार्क कर दिया। मार्क करने के बाद हमें वही सेम लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हमने सबसे पहले बात करी 2800 के आसपास, 2750 के आसपास फिगोना के हिसाब से यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन आ रहा है। और अभी फ्रेश टारगेट की बात करते हैं तो सबसे पहला रेजिस्टेंस जोन जो निकल कर आएगा 3158, और नया टारगेट मेरे ख्याल से जो अगले 6 महीने के अंदर में देखने को मिल जाएगा वो 4354 रुपए तक के आसपास का मिल सकता है। बाकी 3500 तक ये पूरा पोटेंशियल लगता है आई थिंक जाने का, क्योंकि यहाँ पर हमें बॉडी वॉल्यूम्स भी देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ हम आगे देखते हैं तो देखिए जब आप इसको वीकली से लेकर वापस डे के ऊपर कन्वर्ट करते हैं, वन डे के टाइम फ्रेम के ऊपर, तो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा कि देखिए अभी आप देखेंगे यहाँ पर हमें एक थोड़ा सा प्रॉफिट जोन भी देखने को मिल रहा है। यदि इस जोन पे कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट बुकिंग होती हुई देखने को मिलती है और यदि इसके लेवल के नीचे आप आता है स्टॉक, तो आप इसका स्टॉप लॉस लाकर जरूर रखिएगा।
यदि आप लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं तो किसी भी चीज का आपको डरने की जरूरत नहीं है। यदि आप शॉर्ट टर्म वाले हैं तो देखिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा ये जो रेड कैंडल देखने को मिल रही है, हमें यहाँ पर क्लियरली इंडिकेशन देखने को मिल रहा था वॉल्यूम के अंदर कि यहाँ पर सेलिंग का प्रेशर बना। बट आज जैसी न्यूज है उसके बाद हमें यहाँ पर से बाउंस बैक भी देखने को मिला। उसके बाद शेयर ने नया लाइफ हाई लगा दिया। यदि इस चाल को यहाँ तक कंटिन्यू करता है तो हमारे पास जो नया रेजिस्टेंस जोन रहेगा लगभग 2850 रुपए का आप यहाँ पर स्टॉप लॉस ला के रखिएगा। और यदि आप नई बाइंग करने का प्लान कर रहे हो और आपको 2700-2800 रुपए के आसपास इस जोन के आसपास कहीं ना कहीं एंट्री मिलती है, मैं लिख देता हूँ 217 2700 से लेकर 2800 के बीच में, तो आप बिल्कुल इसके अंदर सवार हो जाएगा। यदि आप अभी बाई करना चाहते थोड़ा मेरे ख्याल से वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि अभी शेयर अपने मोमेंटम में है। इस मोमेंटम खत्म होने के बाद कहीं ना कहीं इस जोन के आसपास यहाँ पर हमें थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देता हुआ देखने को मिलेगा। और यदि इस लेवल के आसपास कहीं ना कहीं सपोर्ट लेता है, इस सपोर्ट के आसपास आप फिर से एंट्री बना सकते हैं, तो आपको वापस नया टारगेट देखने को मिल जाएंगे। बाकी यदि इस ओवरऑल कंफ्यूजन के बीच में फंसना नहीं चाहते तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा मेरे ख्याल से। अब देखिए हम देखते हैं इसके बाद कोचिन शिपयार्ड का कि कोचिन शिपयार्ड के अंदर हमें क्या करना चाहिए। एक बार हम कोचिन शिपयार्ड का शेयर को जब खोलते हैं यहाँ पर, ये देखिए सेम चीज जो मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले बोली थी कि जब भी स्टॉक मोमेंटम में रहता है आपको कभी उसके अंदर बाइंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हाल ही में कोचिन शिपयार्ड ने अपना नया लाइफ हाई लगाया लगभग 2200 रुपए के आसपास का। और अभी हमें देखने को मिल रहा है कि एक यहाँ पर आपको देखो नए लाइफ हाई लगाने के बाद में यहाँ पर हमें प्रॉफिट बुकिंग होती हुई देखने को मिली। यहाँ पर देखिए आपको क्लियरली दिख रहा है। उसके बाद इसका मोमेंटम खत्म होता है, स्टॉक सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर जाता है। इसी सेम लेवल से जो है हमारे पास 1900 का लेवल है, इसी सेम लेवल पर यहाँ पर स्टॉक ने सपोर्ट लिया लगभग आई थिंक 1860 के आसपास ये गया है। उसके बाद फिर से मोमेंटम में आया और आज 2000 के आसपास गया है। अभी देखिए एंट्री बनाने के लिए आप एंट्री बना सकते हैं इस लेवल से, और आप 1850 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ पर कैरी ऑन कर सकते हैं उसको ट्रिगर करने के साथ साथ। बट अब यदि टारगेट की बात करते हैं हम, जब भी स्टॉक नए लाइफ हाई लगाता है तो आप मानिए कि डबल टॉप लगाने के बाद ही हमें वापस प्रॉफिट बुकिंग होने देखने को मिलती है। तो आई थिंक वापस से यहाँ पर ये 2180 रुपए का जो लेवल है इसको अगेन टच करेगा, और यहाँ पर मेरे ख्याल से 2180 इस बार 2200 रुपए को टच करने के बाद ये स्टॉक नीचे आ सकता है और फिर वापस से ये 1860 के आसपास आएगा, फिर आप एंट्री बना सकते हैं। बाकी यदि ये जो रैली स्टार्ट हो रही है इसके अंदर आप सवार होना चाहते हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़े वॉल्यूम यहाँ पर भर भर कर आ रहे हैं। तो देखिए ओवरऑल कंक्लूजन निकल कर ये आ रहा है कि आप यदि बाइंग करना चाहते हो केवल और केवल ये विजन रखते हैं आप, तो ही भी किसी स्टॉक के अंदर निवेश करे, वरना ना ही करे। यदि आप लॉन्ग टर्म विजन नहीं रख सकते एटलीस्ट 5 सालों का, तो आपको शेयर बाजार में निवेश करना ही नहीं चाहिए। यदि रिस्क नहीं लेना चाहते, एकदम सेफ एंड सिक्योर रिटर्न बनाना चाहते, तो एटलीस्ट 5 सालों का आपके पास समय होना चाहिए शेयर बाजार से पैसा कमाने के लिए। बाकी मेरी कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं कोई सेबी RA नहीं हूँ। आपका ओवरऑल डिसीजन आपका रहेगा, आपको क्या करना है, इन्वेस्ट करना नहीं करना। मेरा काम था आपको बताने का, आपको बता दिया है। यदि आप वीडियो में यहाँ तक बन चुके हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक ठोकर सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके अलावा और भी कौन से स्टॉक आपको चाहिए कमेंट सेक्शन खुला है, बताएगा जरूर। जल्दी ही मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। जय श्री राम।